गया के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में बीते माह शिक्षक शुभेंदु के पिटाई से 8वीं कक्षा का छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत हो गई। इस मामले को पुलिस प्रशासन और विद्यालय प्रशासन की मिली भगत से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शॉलफॉस खाने से मृत्यु बताया गया था, लेकिन कोलकाता के फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट कराया गया तो इस जांच में पिटाई से हुई हत्या का कारण बताया गया है। इस रिपोर्ट में आने के बाद न्याय का कर रहे इंतजार, क्या मृतक के माता पिता को इंसाफ मिल पाएगा? अभिभावकों में आक्रोश व्याप्त है। इसी गंभीर मामले को लेकर बैठक बांटा मोड़ प्रकाश चंद्र के निवास स्थान में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पीड़ित पिता प्रकाश चंद्र और समाज सेवी रवि कुमार उर्फ गुड्डू वर्णमाल उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में एफएसएल कोलकाता का विसरा जांच रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि किसी भी तरह जहर का अंश पुष्टि नहीं की गई है। प्रेस वार्ता में प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि चूंकि भरोसा जांच रिपोर्ट डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है, जिन्हें समाज का दूसरा भगवान कहते हैं, परंतु पटना एफएसएल रिपोर्ट में शॉलफॉस खाने से बच्चे की मृत्यु कारण बताना दुर्भाग्यपूर्ण है। गया जिले के सभी अभिभावक इस रिपोर्ट को हास्यप्रद कर निंदा कर रहे थे एवं गया प्रशासन भी तस्य में भी थे। इसलिए कोलकाता एफएसएल को भेसरा का पाठ भेजा गया, जहां से लिखित स्पष्ट रिपोर्ट आया कि किसी तरह का रासायनिक जहर प्राप्त नहीं हुआ। इसको लेकर कल दिनांक 17 जून 2022 को सभी व्यापारिक संगठन एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे। जैसा कहा था कि जो रिपोर्ट आया है उसमें सल्फोस का जिक्र नहीं है। तीसरा पार्ट का जो जांच हुआ उस जांच की कॉपी है जो मेडिकल लैब का भी है हमारे पास। इसमें साफ लिखा है कि हेमोग्राफिक इन्फिल्ट्रेशन स्प्लीन ये बीमारी से भी हो सकता है, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो इसमें संभावना बताया जा रहा है कि ये पिटाई से हुआ है, ट्रामा इसमें ब्लंट ट्रामा है। ब्लंट ट्रामा है, मतलब चोट, ब्लंट मतलब चोट से है। और सेल्फोस की जहाँ तक बात हो रही है तो सेल्फोस का इसका क्लियर है। और कलकत्ता जो भेजा गया था, जो पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा बताया गया, वो कलकत्ता से साफ आया है रिपोर्ट कि इसमें कोई भी किसी तरह का जहर का कोई भी मात्रा, क्योंकि जहर कई क्वालिटी कई चीज़ों की बनती है, तो जहर का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब कोई भी मात्रा इसके तीसरा पार्ट में नहीं पाया गया है। तो हम एसएसपी महोदया का अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले अखबार में उनका स्टेटमेंट पढ़े थे कि जिला मेडिकल कमेटी के द्वारा इसका पूर्ण रूप से जांच होगी। तो हमारा मांग है खास करके बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि जब जिला कमेटी यहाँ की जांच की तीसरा पार्ट का और जब यहाँ से रिपोर्ट आया कि सल्फोस खाया और यहीं की कमेटी से पुनः जांच करवाया जाएगा तो कहाँ से स्पष्ट होगा। हम लोग मांग करते हैं कि राष्ट्रीय, चूंकि कलकत्ता आपने ही भेजा है, गया प्रशासन ने ही कलकत्ता जांच के लिए भेजा है, तो राष्ट्रीय जो है हमारा आईएमए का राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बड़ा साधारण सी बात है भाई कि अगर किसी पिता को ही हत्यारा बेटा का जज बना दिया जाए तो निर्णय क्या होगा सब लोग समझ सकते हैं इसका। उसी तरह से जब इसकी जांच हुई तो इसमें संभावना बताया जा रहा है कि ये पिटाई से हुआ है, ट्रामा इसमें ब्लंट ट्रामा है। ब्लंट ट्रामा है, मतलब चोट, ब्लंट मतलब चोट से है ये। और सेल्फोस की जहाँ तक बात हो रही है तो सेल्फोस का इसका क्लियर है। और कलकत्ता जो भेजा गया था, जो पूर्व में भी प्रशासन के द्वारा बताया गया, तो कलकत्ता से साफ आया है रिपोर्ट कि इसमें कोई भी किसी तरह का जहर का कोई भी मात्रा, क्योंकि जहर कई क्वालिटी कई चीज़ों की बनती है, तो जहर का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सब कोई भी मात्रा इसके तीसरा पार्ट में नहीं पाया गया है। तो हम एसएसपी महोदया का अभी कुछ दिन 3-4 दिन पहले अखबार में उनका स्टेटमेंट पढ़े थे कि जिला मेडिकल कमेटी के द्वारा इसका पूर्ण रूप से जांच होगी। तो हमारा मांग है खास करके बिहार सरकार से, मुख्यमंत्री महोदय से, कि जब जिला कमेटी यहाँ की जांच की तीसरा पार्ट का और जब यहाँ से रिपोर्ट आया कि सल्फोस खाया और यहीं की कमेटी से पुनः जांच करवाया जाएगा तो कहाँ से स्पष्ट होगा। हम लोग मांग करते हैं कि राष्ट्रीय, चूंकि कलकत्ता आपने ही भेजा है, गया प्रशासन ने ही कलकत्ता की जांच के लिए भेजा है, तो राष्ट्रीय जो है हमारा आईएमए का राष्ट्रीय कमेटी के द्वारा इसकी जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
बड़ा साधारण सी बात है भाई कि अगर किसी पिता को ही हत्यारा बेटा का जज बना दिया जाए तो निर्णय क्या होगा सब लोग समझ सकते हैं इसका। उसी तरह से जब यहाँ की कमेटी ने सेल्फोस दे दिया, यहाँ की जिला कमेटी बैठ करके क्या करेगी? उन्हीं के द्वारा जब डिप्यूट किया हुआ है, जब भी कोई डॉक्टर आते हैं, जब जिनका ट्रांसफ़र होता है, उसका सिविल सर्जन डिप्टेशन करते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज जाएंगे, कि फतेहपुर जाएंगे, कि लेडी एल्गिन में जाएंगे, कि पिलग्रिम हॉस्पिटल में जाएंगे, और उन्हीं के द्वारा जांच कमेटी बनाई जाएगी। हम लोग इसको नहीं मानेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, हम लोग कल से हस्ताक्षर अभियान शहर में शुरू करना जा रहे हैं, जो पूरे शहर का लोग अगर समर्थन करेंगे तो हम लोग जांच कमेटी का मांग करने जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम लोग जाएंगे प्रदेश में, हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी प्रतिलिपि करेंगे, और जरूरत पड़ा तो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी के पास भी जाएंगे। हमारे राज्य में हमारे प्रतिपक्ष का भी कीमत होता है संविधान में, हम लोग उसका महत्व को जानते हैं। हम लोग तेजस्वी यादव जी के पास भी जाएंगे। हमें न्याय चाहिए और गया के सभी अभिभावक इस न्याय का इंतजार कर रहे हैं। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हर लोग गया का जनता जो है इस निर्णय का, इस न्याय का इंतजार कर रहा है। रवि कुमार गुड्डू बर्नवाल, एसएसपी महोदया, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि इसकी कमेटी जो है जिले लेवल पर नहीं बनाई जाए, नहीं तो आंदोलन होगा। जिस दिन कमेटी बन जाएगी उसी दिन आंदोलन शुरू कर देंगे हम। धन्यवाद। रवि जी बोला कि कोलकाता वही ट्रामा स्प्लिन है, ब्लंट ट्रामा स्प्लिन है, वो हमारे बॉडी के या लेफ्ट साइड किडनी के पास होता है, जिसके वहाँ में हैं सही दिशा में प्रशासन जांच करे इसका। क्योंकि एक तरफ जो है शहर के डॉक्टर्स जो हैं कैसे मैनेज हुए, अब कुछ पैसों में बिक गए वो, और रिपोर्ट सेल्फोस का आया, बाद में यहीं के पैथोलैब से जो रिपोर्ट आया है ब्लंट इन ट्रामा इन स्प्लीन करके आया है, प्लस जो है फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट कलकत्ता का जो सेंट्रल लैब है वहाँ से रिपोर्ट जो आया है उसमें नथिंग हैज फाउंड लिखा है, कोई भी किसी तरह का पॉइजन नहीं पाया गया है, और पॉइजन को सिम्टम था भी नहीं कोई। इस सारे को सभी को पता है कोई पॉइजन सिम्टम नहीं है। 2:52 में बच्चा दौड़ के उतर रहा है सीढ़ी से, और 3 बजे उसका बॉडी को रिसेप्शन में ले जाता है। 7 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा भाई, ये सबको पता है। हम चाह रहे हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो, और सही दिशा में जांच हो और सही तरीके से हो, और जो दोषी हो पकड़ा जाए। प्रशासन इस दिशा में काम करे कि ये जो डेथ हुआ है फाइनल है कि ये ब्लंट इन ट्रॉमा, स्प्लिन में चोट लगने से, स्प्लिन फटने से ही मौत हुई उसकी बच्चे की हुई है। तो प्रशासन का काम है कि वो जज करना, चेक पता करना कि कौन कल्प्रिट है, कौन टीचर है, क्या है। जैसे घटना के प्रकाश जी, घटना के 4 महीने शायद प्रशासन कुछ करे, अच्छा करे। किस आधार पर लगाएंगे? एक आम आदमी उम्मीद ही लगा सकता है ना, कर क्या सकता है? उम्मीद लगाना और जन आंदोलन करना, और कर भी क्या सकता है? आंदोलन के सहारे न्याय लेना। हाँ हाँ हाँ।